मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नॉवेल्स में आप सबको खुशामदीद। नॉवेल्स पसंद करने वालों के लिए बेहतरीन कलेक्शन प्लेलिस्ट में बिला तरतीब तमाम अक़साद के साथ मौजूद है। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सहन में बढ़ता शोर अब कमरे की तरफ रुख कर रहा था। फिर यकायक सहन में मौजूद तमाम लोग कमरे में थे। रमज़ान खान सबसे आगे था और बाली पर चीख रहा था, तुम बेगैरत हो, ख़ानदान की सदियों पुरानी रस्मों को रोदने नहीं दूंगा। तुम्हें ये मैं कबीले की पगड़ी उछालने नहीं दूंगा। एक कारी को घर में रखा हुआ है, बेशरम नालती, सुन लो। जब तक ये धरती पर जिंदा रहेगी, धरती पर गुनाह का बोझ रहेगा। इसके खून से धरती पर अजाब कम होगा। हमारे गैरतमंद आबाओ अजदाद की रूह शर्मिंदा होगी। दुश्मन हम पर हंसेंगे। बाली ने इशारे से करते हुए चीख कर कहा, बस कर चाचा रमज़ान, कब तक अपनी गैरत की पक्की मंजिलें बढ़ाने के लिए मासूम औरतों का सहारा लोगे? दुश्मन पर अपनी बहादुरी की धाक बिठाने के लिए कमज़ोर औरतों की गर्दन कब तक दबोचोगे? इज्जत का शिमला औरत के खून से ही क्यों रंगते हो? और जब रंग फीका पड़ जाता है तो ताज़ा मासूम और बेगुनाह खून से फिर नया रंग चढ़ाते हो। ओ चाचा बस करो, तुम आदमखोर तो नहीं, मगर कसम अल्लाह पाक की हवाखोर ज़रूर हो। लत लग गई है तुमको औरत के खून की। और सुन लो चाचा, धरती पर इस मासूम के गुनाह का बोझ नहीं, लेकिन तुम कसम है अल्लाह साईं की, अगर तुमने मेरी बेगुनाह बीवी को कत्ल करने की कोशिश की तो ये धरती तुमको पनाह नहीं देगी। याद रखना। बाली गुस्से और गम से रमज़ान खान के आगे चीखा। अल्लाह वसाया ने बाली का बाजू अपनी जानिब खींचा और एक ज़ोरदार तमाचा इसके चेहरे पर रसीद करते हुए चिल्लाया, ओए बाली, तेरी तो मत मार दी है इस जनानी ने। तू तो चाचा रमज़ान के आगे क्या बकवास कर रहा है? होश कर, ऐसा ना हो तुझे भी बेगैरत होने पर तेरी जनानी के साथ दफन करना पड़े। बाली के भाई ने गुस्से से फनकारते हुए इसे डराने की कोशिश की। रमज़ान चचा की आंखों में गुस्से की लाली एक ख़ास शैतानियत की चमक पैदा हुई और इसके सफाक चेहरे पर सफाक मुस्कुराहट ने इसकी हैवानियत की झलक दी। इसने अपने कानों की लौ तक फैलती हुई मूँछों को ताव देते हुए पीनू की तरफ देखा और फिर बाली के बाप के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, सोतर कज़न, बेटे को समझा लो, ऐसा ना हो तेरे बेटे की कब्र भी बेनिशान रह जाए। तू जानता है ना, जो बुजुर्ग के कदमों के निशान मिटाने की कोशिश करता है, इसको ये कबीला बेनिशान कर देता है, समझा? इसको इसके खून में जवानी का जोश तो है, मगर गैरत का होश नहीं, और मैं होश को ख़त्म करने और हमेशा के लिए होश उड़ाने का माहिर हूँ। इसको बोल पीनू मेरे हवाले कर दे, वरना अपनी सांसें गिनता रहे। कसम है इस शिमले की, जितने कत्ल किए हैं इससे कम गिनती रह जाएगी इसकी सांसों की। रमज़ान ने अपने कंधे पर मौजूद अजरक को हाथ में लेकर झाड़ा और दोबारा से कंधे पर रखकर बाहर की तरफ रुख किया। इसकी ऊंची पगड़ी ने दरवाजे से गुजरते हुए मज़ाहमत की तो इसने झुक कर दरवाज़ा पार किया और बैरूनी दरवाजे की जानिब तकब्बुर से बढ़ा। पीनू की माँ की आंखें रो रो कर सुर्ख सूजी हुई थीं और गला सबकी अपनी बेटी की बेगुनाही को गवाही देते देते बैठ गया था। पीनू का बाप गर्दन नीचे किए न जाने कितनी देर से ज़मीन को तक के जा रहा था। आज इसे हुक्का पीना भी याद ना था। बस इसके सामने पीनू थी। जब से इसके ससुराल से होकर आया था, अपनी बेटी की सिसकियां इसे अपनी हर जलती सांस में सुनाई दे रही थीं। इसके हाथों में कुरान था। वो बस एक की बात बोल रही थी, इस सच्चे कुरान की कसम मैं सच्ची हूँ, इस पाक कुरान की कसम मैं पाक हूँ। मेरी गवाही और मेरा फैसला कुरान करेगा। पीनू के बाप की झुकी गर्दन एक तरफ ढलने लगी। पीनू की माँ ने इनको सीधा किया और टांगे सीधी करते हुए बेटे को बुला दिया। आवाज़ें दी, रुस्तम रुस्तम भाग कर आ, तेरे बाप की तबीयत ख़राब हो रही है। रुस्तम, जो बाहर जानवरों को चारा डाल रहा था, भागता हुआ आया और बाप को चारपाई पर सीधा करके लिटाया। छोटा बेटा जल्दी से पानी लेकर आया।
अम्मा गुड़ लाओ और शहद लाओ, इसने माँ को आवाज़ दी। थोड़ी देर में पीनू के बाप की तबीयत बेहतर थी। इसने रुस्तम का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, रुस्तम, मुझे पता है सारा ख़ानदान बातें बना रहा है, लेकिन तुम जानते हो मेरी पीनू दूध की तरह पाक है। रुस्तम, अगर तुम्हारे हाथ इसके खून से रंगे गए तो मुझसे अपने हाथ से कभी ना छूना और ना ही मुझे इन हाथों से दफनाना। मुझे पता है मेरी बच्ची की सांसें छीन ली जाएंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे खून को मेरा ही खून मत भाए। रमज़ान और ख़ानदान के दूसरे बुज़ुर्ग सरदार के सामने बैठे थे और पीनू का केस ज़ेर बहस था। रमज़ान ने सरदार को खदशात से आगाह करते हुए कहा कि काली जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, इसे काली कहा जाता है, का शौहर बहुत उछल रहा है। वो इसके कत्ल के लिए आमादा नहीं और इसका ससुर भी खामोश है। सिर्फ अल्लाह वसाया या बाली का भाई गैरत का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन वो भी अपने भाई के लिए परेशान है। अच्छा, और लड़की के बाप और भाई की क्या सूरत हाल है? सरदार ने रमज़ान की तरफ देखते हुए पूछा। साईं सर का रुस्तम का बाप तो अपनी धी को बेगुनाह समझता है, इसे तो इज़्ज़त गैरत की परवाह नहीं। हाँ, अलबत्ता रुस्तम और इसके भाइयों को गैरत की शराब पिलानी पड़ेगी। इसकी अपनी शहरक पर जोर आएगा तो बहन की मोहब्बत खुद भी दम तोड़ जाएगी। रमज़ान ने मूँछों को ताव देते हुए कहा। सरदार ने पंचायत बुलाने का कहा, जिसमें पीनू के मैके और ससुराल और पीनू को पेश होना था। पीनू, उठ जा, कब तक जाए नमाज पर बैठी रहेगी? और इस कुरान पाक को भी अब शेल्फ में रख दे। मैं अपने जीते जी किसी को तेरी तरफ मेली आँख से नहीं देखने नहीं दूंगा। मेरा भरोसा कर, चल चुप हो जा, अल्लाह साईं हमारी मदद करेगा। बाली ने पीनू का हाथ पकड़कर इसे जाए नमाज से उठाया और चारपाई पर टकेरली गंदी सिंधी बेडशीट बिछाई और इसे बिठाया और चंगेर इसके सामने रखकर निवाला बनाया और पीनू की तरफ बढ़ाया। पीनू ने इस निवाले को बाली को खिलाया। जानती थी कि बाली ने इसकी तरह अब तक सिर्फ आंसू पिए हैं। बाली और पीनू की चारपाई पिछले सहन में बिछी थी, जबकि घर के बाकी अफराद कमरों के सामने वाले सहन में सो रहे थे या फिर आने वाले वक्त की दुख से आंखें बंद किए लेटे थे। आज चांद की 14वीं थी और गालिबन पीनू को चमकता हुआ चांद बहुत पसंद था। वो हमेशा चांद की 14वीं को बाली से पूरी रात जागकर बातें करने की जिद करती, कभी गाने की फरमाइश करती और खूब खुश होती। और बाली अपनी शायरी के ज़रिए कभी इसके हुस्न को चांद से मिलाता तो कभी चांद को चढ़ाता, ताकि मेरे पास तुमसे ज़्यादा खूबसूरत पीनू है। और फिर कभी पीनू को चढ़ाने और तंग करने के लिए यूं ही बातें करता और फिर पीनू को मनाता, यूं पता भी ना चलता और सुबह की सफ़ेदी ज़ाहिर हो जाती। लेकिन आज की रात अजीब थी, उदास थी, दोनों खामोश थे। जुदाई जैसे इनके करीब आ रही थी। बाली जो बचपन से इस मिलन का इंतज़ार कर रहा था, इसने तो अभी ज़िंदगी की खूबसूरती पीनू की सूरत में पाई थी। अभी तो इसकी शायरी ने गीत गाए थे, अभी तो इसकी ज़िंदगी के कैनवस में रंग भरे थे, अभी तो इसने पीनू को दिल भर के देखना था, अभी तो इसने इसके साथ बाहर के फूल चुनने थे। अभी फिर अचानक हमेशा रहने वाली ख़ज़ां का पैगाम क्यों? इसकी ज़िंदगी ने के कैनवस से उड़ते रंगों का खौफ और इसके गीतों का बरसने में बदलना इसके दिल को डुबो रहा था। इसने दिल इतनी ज़ोर से रो रहा था कि वो इसे दिलासा देते देते थक गया। और फिर तकिए के भीगने पर पीनू की रोंदनी आवाज़ ने खामोशी तोड़ी। बाली, तुम्हारा तकिया भी भीग गया है, तुम्हें भी यकीन आ गया है ना कि मुझे तुमसे अलहदा कर दिया जाएगा? बाली उठकर बैठ गया। नहीं पीनू, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम देखना, मैं तुम्हें बहुत दूर ले जाऊंगा, बहुत दूर, जहां हम दोनों होंगे, हमारे बच्चे होंगे। पीनू ने रोते हुए कहा। हाँ, और मैं बूढ़ी भी हो जाऊंगी तो फिर तुम मुझे दुल्हन की तरह सजा हुआ देखना चाहोगे? पीनू ने बाली की वो बात जो वो हमेशा इसे कहता था दोहराई। फिर दोनों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और गले लगकर खूब रोए।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों।